पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यह पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप है, लेकिन जो मैप हमें परेशान कर रहा है वो ये है सीरिया वाला। इसके ऊपर हमले किए गए हैं बहुत खतरनाक इजराइल की तरफ से। फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी, आईडीएफ के हमलों से सेंट्रल सीरिया में भीषण तबाही। इजरायली मिसाइल के टारगेट पर ईरानी प्रॉक्सी। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। शॉट दिखाइए जरा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। आईडीएफ के हमलों से सेंट्रल सीरिया में भीषण तबाही। ये देखिए सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। सीधे आइए। ईरानी प्रॉक्सी के 15 ठिकानों पर हमला किया गया। ब्रेक करें जरा। इजरायली हमलों में 7 लोगों की मौत, ये देखिए जरा। 2018 के बाद आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सीरिया में IRGC से जुड़े संस्थानों पर बमबारी की गई है, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब मैं आऊंगा जरा राहुल, एक बार जरा वॉल दिखाइए और बॉल के बगल में सेकंड ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, लेकिन पहले ये वॉल देखिए। आइए जरा, ये है आपके सामने सीरिया का मैप। मैं चाहूंगा माफी, क्योंकि हमारी ग्राफिक्स टीम ने इसको स्ट्रेच कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन ये है, ये वेस्ट बैंक ऐसा लग रहा है नीचे गाजा में चला जा रहा है, बट नेवरदलेस पूरा दिखाइए उसको जरा। यहां पर ये देखिए, ये आपके सामने मैप है। ये है इजराइल, राहुल इसको जरा जूम इन करके दिखाइए, और ये है सीरिया। यहां पर बड़े अटैक किए गए हैं, जो हमारे सामने जानकारी आ रही है, और ये चिंताजनक खबर है। सीरिया में जो अटैक किया है, क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान एम्बेसडर दीपक वोरा मौजूद है। सर, सीरिया में बड़ा हमला, बहुत बड़ा अटैक है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है सर? सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपसे विशेष मेहमान हैं, उनसे भी बहुत जानकारी हमेशा मुझे मिलती है। सर, ये सीरिया का, ये तो आप जानते हैं कि गोलन हाइट्स इजराइल ने 1967 में लिया था। सीरिया को कभी भी लुटाया नहीं है, कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है। सीरिया और इजराइल के बीच में नो लव लॉस, जानी दुश्मनी है। तो इजराइल इस समय जो कर रहा है, वो अमेरिका को मैसेज दे रहा है, दे आर ट्राइंग टू ड्रैग अमेरिका कि आप भी आके लड़ो। जैसे वो जो सर्कस का नौटंकीबाज है यूक्रेन में, वो भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका को लाया जाए। इजराइल चाहता है कि देखिए, ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, सीरिया उसका चमचा है, हमने सीरिया को ठोका है। तो वंस अगेन, जाते जाते इतना रिमाइंड करता हूं, जब नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस में अपना भाषण दिया था वेरी रिसेंटली, उसने कहा था हम वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे, हम आपके सिपाही हैं, हमें हथियार दो ताकि हम ये काम जल्दी खत्म करें। राहुल, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। ये वही सीरिया है जहां पर ईरान के काउंसलेट पर हमला किया गया, और फिर ईरान ने बड़ा अटैक किया इजराइल के ऊपर। और कल जो अटैक किया, उसके बाद उम्मीद है कि इजराइल वाकई में एक बड़ा हमला करेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली हमलों से दहला सीरिया का हमा। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमलों से दहला सीरिया का मस्याफ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वाले क्षेत्र पर हमला किया गया है। आईडीएफ का मस्याफ में 13 मिसाइल हमलों का दावा। मस्याफ में ईरान प्रॉक्सी के वेपन एक्सपर्ट मौजूद। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। इजरायली हमलों से दहला सीरिया का हामा। ये सेकंड वेव ऑफ अटैक हुए हैं। पहला वेव अटैक हुआ, दूसरा वेव ऑफ अटैक। इजरायली हमलों से दहला सीरिया का मस्याफ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्षेत्र वाले पर हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। आईडीएफ का मस्याफ में 13 मिसाइलों से हमले का दावा। मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
الثانية الثانية. किए गए हैं, इसका सीरिया पे जो अटैक किए गए हैं उसका जो इको होता है वो कहां सुनाई देगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए क्या हुआ है। आइए राहुल, जरा अभी जो ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है हमने, इसको बगल में चलाते रहिएगा। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमलों से नॉर्थ से सेंट्रल सीरिया तक दहशत है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जानकारी मेरे दे रहा हूं। दमिश्क, होम्स, हामा, मसियाफ और टाटर्स पर बमबारी की गई है। यह सीरिया के इलाके जहां पर अटैक किया गया है। मसियाफ के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के पास 13 विस्फोट हुए। बड़ी खबर, टिकर पे मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। मसियाफ में ईरानी प्रॉक्सी के वेपन एक्सपर्ट पर हमले का दावा है। बड़ी खबर, सीरिया की पोर्ट सिटी टाटर्स के पास भी आसपास हमले की सूचना आ रही है। 2018 के बाद सीरिया पर इजराइल का सबसे विनाशकारी हमला है। इजरायली एयरफोर्स के हमले में 7 लोगों की मौत, 19 जख्मी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा ये जो शॉट्स है इसको ऊपर लेके जाइए और सीधे एक शार्प रिएक्शन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता से लेना चाहूंगा। सर, क्या आपको लग रहा है कि ईरान इसका रिएक्शन देगा और बहुत जल्दी देगा? हाँ, देखिए निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि ईरान से रिएक्शन काफ़ी दिनों से उम्मीद की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह का अपना सेल्फ कंट्रोल या जो संयम है उसको बरत रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने इजराइल को छेड़ा या इस तरह का कोई अटैक किया तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी एस्केलेट हो जाएगी। तो बाकी के जो देश हैं वो भी ये नहीं चाहते, क्योंकि ईरान में जिस तरह का नेतृत्व है, जिस तरह की लीडरशिप है, वो उतनी रेडिकल नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो वो बिल्कुल जानता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इजराइल का जो नेशनल कैरेक्टर है वो उसे मालूम है कि वो जहां भी इस तरह का कोई विरोध देखेगा या इस तरह का रिटेलिएशन देखेगा वहां पे काफी हैवीली आएगा। तो ईरान बड़ा सोच समझ के, बड़ा कैलकुलेटिवली इसको वो करेगा।